तपोवन नदी का ब्रह्म महाकाल भवन का ये आदेश है इस देश के संविधान को बताया जाए। इस देश में हमारे किसानों के जो बच्चे बेरोजगारी घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। इस देश की संविधान को बताने के लिए तड़ीपार को पहले दिल्ली से हटाया जाए। एक तड़ीपार पूरे देश को तड़ीपार बना दिया है। इस तड़ीपार के शासनकाल में हमारे देश के एक साधु को एक जगत गुरु शंकराचार्य को ललकारा है, जो कि इसकी प्रशासन ने खींच करके घिरा करके चोटी पकड़ के संगम तक पहुंचा है। ये कौन से संविधान में है, कौन से देश में है, कौन से रामायण में है, कौन से कानून में है? इसको हमारे देश के गृह मंत्री इसका प्रयागराज में आकर बना। महाराज जी, शंकराचार्य जी वाला विवाद चल रहा, उसमें आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि दिल्ली की सरकार को पहले बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यह हिंदू धर्म को मानते हुए हिंदू धर्म को पिटवाया है। तो कैसा है हिंदुओं का सम्मेलन कर रहा है? क्या आप शंकराचार्य जी को, स्वामी सरस्वती जी को शंकराचार्य मानते हैं? मानते हैं। हमारा संगम नाथ पे संगम में ही उनको शंकराचार्य बनाया गया है। अभी महाराज जी कोर्ट में केस चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कुछ लोगों का कहना है कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पहले तड़ीपार को जेल भेजो। तड़ीपार मीन्स महाराज जी अमित शाह को प्रयागराज आना चाहिए था। ऐसा जो कर्म हुआ उसके लिए उसको बोलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सरकार है, इसके जो पुलिस है, आज उनको मारा है, कल हमको भी मारेगा, परसों उनको भी मारेगा। इस देश में कितना गुंडाजारी हो रहा है, कितना भ्रष्टाचारी है, कितना महंगा है। इस देश के बच्चे आज जब से इसकी शासन है, बताओ किसी भी बच्चे को, यंग बच्चों को कोई कहीं नौकरी मिला है? इस देश को बर्बाद कर दिया, एक गंगा मैया को आजाद कर दिया। एक साधु जो यहीं पर प्रयाग में पैदा हुआ, प्रयाग की धरती पर जगत उस साधु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कौन सा संविधान में? आप कानूनी किसको मानते हैं, सनातनी किसको मानते हैं आप? देखो, एक कानूनी और सनातनी जो हमारे प्राचीन कुंभ में हमारे कलकत्ता राजी के हरिनामगिरी नागा जी ने इस चीज को सबको बताया था। तो आज 36 अखाड़े हो गए हैं, 36 द्वारवाजा हो गए हैं, लेकिन एक वही सच था जो कि 1973 के कुंभ में उज्जैन में हम लोग 13 लोग मिलकर नासिक का कुंभ हमारा स्वयं स्वर्ग है, सोमकेश्वर महामृत्युंजय का है, हरिद्वार हरिविष्णु का है। एक तीर्थों का राजा प्रयाग के अंदर ऐसा कर्म नहीं करना। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ का क्या महत्व है संगम का? यहाँ स्नान करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? ये हमारी जो गंगा मैया है, जमुना मैया है, सरस्वती मैया में आके मिली है। इस जगह पर आदमी को स्नान करने से 7 जन्म आगे का 7 जन्म पीछे का पाप नष्ट हो जाता है। ये भरद्वाज मुनि का क्षेत्र है, ये भरद्वाज मुनि का क्षेत्र है। यही बगल में मनुपुरा है, मनु ऋषि ने तपस्या करके गंगा को सींचा। लेकिन इस देश को बचाने के लिए पूरे देशवासियों से, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं से ऐलान करके महाकाल का हिंदुओं जागो जागो, तड़ीपार के आगे मत बिको। जो ये संविधान को हमारे खा रहा है, उस संविधान को बचाओ। तिरंगा के जरिया में सबसे ऊपर होता है, उसकी रक्षा करो। महाराज जी, अंत में मेरा एक सवाल, बाबा योगी बाबा जी की सरकार से आप कितने खुश हैं? योगी बाबा में कोई कमी नहीं है। योगी बाबा को अनिच्छा के तड़ीपार के आदमियों काम नहीं करने देते हैं।
किसी भी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री इसकी अनित शाह से सुविधा अनित शाह किसी को काम नहीं करने दे रहा है, चाहे वो भाजपा का मुख्यमंत्री है चाहे गैर पार्टी का मुख्यमंत्री है। ये तड़ी पार चड्डी वाला लोग चलने नहीं दे रहा है। ये इन्हीं का कानून, इन्हीं का व्यवस्था, इन्हीं का रोजगार। एक साला हिंदुस्तान अपने सारू भाई के लिए मरता है। अंबानी 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 को हाथ में पूरे देश को बेच दिया। लाल किला उसके बाप का बनवाया था, एयरपोर्ट बेचा है कौन सी सरकार ने बनवाया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनवाया था, जिसको इंदिरा गांधी ने बनवाया था, जो तुम देश के खा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। तुम भी कोई जगह बनाए हो तो उसको बताओ कि हम इस जगह को बनाया था, हम उसको बेच रहे हैं। सही सही सही। एक हमारा